अपने जैसा देखना है। तो वो कहता आचार्य जी अकेले का बस का काम नहीं है हमारा, वहां जाएंगे तो एक सेवा देंगे। तो वहीं हम पास में बैठे थे, एक काम करो तुम्हारे साथ ये विनोद भी जाएगा। मैंने कहा भाई अचानक कभी कभी उनने भूमिका बनाने का काम पहले से करके रखा था, वो हमने सोच रखा है, पहले से बना के रखा है और बहुत अच्छा रहेगा, जाना है। अजय जी हम कभी जाए, हम कहाँ संग में रहने वाले, कहीं प्रवचन वचन करते नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना वहां ये ना तो होता ही नहीं, कह दिया है ना, कह दिया वहां तो आचार्य से कह दिया ना, आदेश जैसे मिलिट्री का आदेश एक बार कह दिया ना, समझाता नहीं, बैक टू ऑर्डर नहीं। तुम्हें जाना है तो वहां जाके हमें क्या करना है, वहां जाकर के तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम्हें करना क्या है। एक शब्द और रहता था, हमें करना क्या है, वहां तुम जाओगे वहां सब पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। फील्ड पे जाओगे तो अपने आप दिमाग चलाओगे, सब कुछ ये है। वहां स्थान देखो, स्थान देख करके बारे में चिंतन करो। और संयोग है वहां से हम लोग आए, नागपुर गए, नागपुर से सूरत आए। उस समय तत्काल में देखा रिजर्वेशन मिला नहीं, आज ही जाना है वहां। डेली आज दिन बहुत अच्छा है, उस दिन गुरुवार का दिन था शायद, मुझे ऐसा ध्यान है। और आज दिन अच्छा है, आज ही जाओ। अच्छा जी अभी दोपहर में अभी चर्चा 11 आहार के बाद चर्चा कर रहे हो और आज ही जाना है। अच्छा जी रिजर्वेशन वगैरह करना, अब हम थोड़ी पैदल, सब व्यवस्था हो जाएगी, क्या करें कैसे जाएं। उस समय थोड़ी गाड़ी वो कहते हैं, अब राजेश कहते चलो अब देखते, गुरुजी कह रहे हैं चलना तो है। अब पहली बार संघ से निकल रहे थे, डर भी लगा था। एक बार और वैसे आदर्शी ने प्रयोग तो करके देखा था कि जब महाराष्ट्र में सुरपुर में थे हम लोग, सुरपुर 90 में पहला चतुर्मास था, तो उन्होंने विदर्भ में जन जागरण के लिए सुरपुर के लिए पैदल विहार करवाया था। हम लोग पैदल विहार, एक ब्रह्मचारी सुमन जो आज सिद्धांत सागर जी है ना, और मैं दोनों को ब्रह्मचारियों से कहा तुम लोगों को जाओ समाज में पैदल विहार करना है, और पैदल विहार करते हुए लोगों को जोड़ो, सुरपुर के बारे में जग जागृति लाओ, ये कराने के लिए। तो करीब करीब उस समय हमने 400-500-600-700 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र विदर्भ में पैदल विहार किया था। उस समय जगह जगह जाना, युवाओं को जोड़ना, एक शाखा स्थापित करना, दिगंबर जैन युवक संघ, ऐसी शाखाएं खोला और खोल करके अपने सुरपुर से और क्षेत्रों के बारे में जानकारी जोड़ना, तो ये काम भी किया। अब वहां से आने के बाद जब आचार्य जी ने कहा तारंगा को प्राथमिकता दो, फिर अगर वहां नहीं होता तो फिर आसपास पर हम दूसरी जगह देखते हैं, देख लेना फिर। यहाँ आए, आते समय उस समय हम लोग नागपुर गए, नागपुर से सूरत आए। उस समय हमारे कनु भाई और ये सब लोग सूरत वाले, यहाँ से इनके राजेश भाई के परिचित, मेरे तो परिचित थे नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा था गुजरात। और ये सब वहां से आए अहमदाबाद, तो यहाँ मोहल्ला बहन और ये सब उनके पूरे परिचित है। सब पूरा का पूरा एक वीर विद्या संघ उसने बनाया था, और वीर विद्या संघ के माध्यम से वो कार्य कर रहा था, शिविर वगैरह लगाना और भी अच्छे कार्य। जब यहाँ पर आए सदस्य मिलकर के, हमारे दिलीप भाई हैं, कनु भाई हैं, मोहल्ला बहन है और गौतम भाई है, ऐसे 8-10 लोग करीब करीब। अब उस समय बाद में फिर जिनेंद्र भाई जी अपने ये सब जुड़े हुए। और उस समय जब यहाँ आए देखा तो यहाँ तो सामने बड़ी बड़ी खाई थी, है ना, अंदर आने के लिए झाड़ियां, वो सब कटीले बबुल की झाड़ियां थी। कैसे होगा पता, नीचे आए देखा, जानकारी ली, कोई जमीन वगैरह है। तो यहाँ पर 12 बीघा जमीन थी करीब करीब उस समय। फिर बाद में वो लेते गए, बढ़ती गई, जब आते रास्ता खुलता जाता है, शुरुआत तो करो। और उस समय अब हमने कहा गुरु जी की भावना है, कुछ लोगों के मन नहीं बन रहा था,
कुछ लोगों का मन बन रहा था, मैंने कि कुछ भी हो आचार्य जी के सामने अब तो कुछ करके जाना है, अब जैसा आचार्य जी कहें वैसा अपन फिर देखा जाएगा। ज्यादा है तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत उस समय नॉमिनल जमीन की इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी, बहुत नॉमिनल था, अब वो बताने की जरूरत नहीं है ना। और उस समय लेकर के 12 बीघा जमीन का जल्दी फटाफट उनकी देरी मत करना चाहिए, नहीं है तो अभी अपने पैसा अगर अपने पास नहीं है तो इधर उधर अपना पैसा लगाओ और जमीन को रजिस्ट्री कराओ। और 8, 10, 15 दिन के बीच में, 1 महीने के बीच में आचार्य जी के पास पहुंच गया, आचार्य जी जमीन मिल गई। देखिए, और जमीन मिल जाने के बाद निर्णय हुआ, जो आदमी कहते थे कि मुझे साधना स्थली चाहिए, आचार्य जी ने कहा तो लोगों का काम हो गया, अब वहां पर काम होना है। और वहां से आचार्य जी कुंडलपुर आए, चतुर्मास किया 95 का, और 95 का चतुर्मास करके बिच्छी परिवर्तन किया और सीधा वहां से बिहार आचार्य जी का मन बना और सीधा गुजरात की ओर। कोई समझ नहीं पाया, आचार्य जी ने डिक्लेयर नहीं किया कहाँ जाना है, चलो, बस एक शब्द जरूर कहा, इस बार बिहार लंबा है, इस बिहार लंबा है, कहाँ जाना है, जल्दी आओ, लंबा है। और चलते चलते वहां से नेमावर आए, नेमावर में कुछ दिन रह करके वहां की भूमिका बनाई, आज जो नेमावर क्षेत्र बना है, और वहां से सीधे खाते गांव होते हुए हम लोग यहाँ आए। तो यहाँ पूर्णमती जी माता जी आई संग तारंगवी गिरनार यात्रा करते हुए, इनके सानिध्य में तो आए। तो जाकर के एक काम करो, जो जमीन ली है वहां पर सबसे पहली बार यहाँ इंद्रध्वज महामंडल विधान का कार्यक्रम, और बोले कि कोई पंडित नहीं, तुम लोगों को जाके कराना है। अशोक भैया, अभय भैया, हम, राजेश, ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जब घर पे पैंट शर्ट में थे, है ना, तो उनको भी बोली मास्टर के रूप में, उनको भी पूर्णमती माता जी हैं थे, बोले कि माता जी हैं, वहां जाकर के तुम लोगों को विधान करना है। विधान हुआ, बहुत अच्छा, पहली बार विधान हुआ और बहुत अच्छा माहौल बना। यहाँ शुरुआत की, यहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, तो उनको भी उस समय आए थे और यहाँ पर द्वारका उनका शिलान्यास, उनका उद्घाटन उनसे करवाया गया था। तो ये कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते आज आचार्य श्री की देखिए परोक्ष में रह करके वहाँ कार्यक्रम बिहार चल रहा है, गुजरात की ओर पावागढ़ आ गए, पावागढ़ से फिर आचार्य श्री देख के मात्र 9 दिन में 250 पौने 300 किलोमीटर चल के आए थे, 9 दिन में यहाँ पर। और 17 फरवरी को आचार्य जी का आगमन, जब उनको दिखाया, यहाँ कुछ नहीं थे, चारों तरफ हम लोग आते थे, वो रेत के बीच में कभी कभार बबूल के कांटे छुपे होते थे, बहुत सारे। उस समय सफाई की थी तो वो कांटे वगैरह तो पड़े हुए थे, संभल करके लोगों को। और गर्मी का समय जब ये रेत गर्म होती थी तो ऐसा लगता जैसे कोई तवे पर पैर रख रहे। ऐसे समय पर आचार्य जी ने यहाँ रहे और पूरा का पूरा पंचमी तक प्रवास करते हुए। गुजरात का एक यही क्षेत्र है जहां आचार्य श्री का सबसे बड़ा उपकार अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है इस तारंगा क्षेत्र का। और आज तो जो आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है, कहते हैं कि पेड़ लगाने वाला कभी पेड़ के फल, लेकिन उसका दृष्टि देखिए आप, कितने भव्य जीवों को कल्याण का भावना है, क्या कल्याण की दृष्टि है। आज ये जब हम लोग यहाँ आए, क्योंकि हम भी उसी समय देख करके गए थे, उसके बाद अब आए हैं। जैसे ही तारंगा इस तपोवन की क्षेत्र पर यहाँ पर प्रवेश किया और यहाँ का हरा भरापन देख करके वो पुराना बंजरपन देखा था और उसमें हरापन क्या, ये अच्छा हरा भरापन। और आज जो लोगों की देख करके विशुद्धि और वैराग्य बढ़ रहा है, पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने भी इसको बहुत अच्छे से संयोजित करते हुए और इसको समीचीन रूप से एक नई दिशा और दशा बना दी। ऐसे क्षेत्र के बारे में अभी जो मंदिर के बारे में बात चल रही है, आगामी 17-18 तारीख में संभवतया ये पक्का है, क्योंकि तारीख से भी पूज्य आचार्य भगवान का समाधि दिवस का एक बड़ा रूप में
अभी तो इस तिथि से हमने पूजन के रूप में मनाया है। आगामी 18 तारीख को इस मंदिर का जो अभी लोग कह रहे थे कि अब इतने सारे त्यागी वृत्ति आते हैं, लोग छोटा पड़ने लगा है। बंधु, अपने जीवन काल में अगर किसी को धर्म ध्यान का साधन अगर तुमने दे दिया, धर्म ध्यान के साधन में अपना थोड़ा सा धन दे दिया, तो वह धन आपका धन्य हो जाएगा। इसलिए हम अपने धन को धन्य करना है। मंदिर का शिलान्यास भी होना है। वो मंदिर का शिलान्यास भी होगा। अभी लोगों की भावनाएं जुड़ती चली जा रही हैं, हम भी जुड़े और भी ऐसे तपोवन से। इतना है, आचार्य श्री का सपना हम लोग साकार ऐसे ही कर सकते हैं। गुरुओं की भावनाएं सब जीवों के कल्याण की भावनाओं को लेकर के होती हैं। सब लोग ऐसा ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी ही मंगल भावना हमारी आप सबके साथ रहेगी, निश्चित है। पूज्य आचार्य भगवान का ये उपकार दिवस, ये हम सब लोगों का स्मृति दिवस हम सब लोगों के लिए एक नई दिशा और दशा का कारण बनेगा। आचार्य श्री तन से दूर हो सकते हैं, पर व्यक्ति के मन से दूर कभी ना होंगे, ना कभी हुए हैं, ना कभी होने वाले हैं। क्योंकि जिनने देखा है उनके व्यक्तित्व को बेनियम से उस व्यक्तित्व में अपने आप को समाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ऐसा ही करें, इसी भावना से। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भक्ति करते आचार्य कृपा महाराज ने लिखा है, गुरु भक्ति संजीवनी में तरंती संसार सायरम क्रोधम चंदती अर्थ कामम जंगम वर्णम। ऐसे बात को लेकर के आचार्य गुरुपाद महाराज जैसे महाराजा ने लिखा गुरु भक्ति संजीवनी है कि संयम के साथ अगर जो व्यक्ति ऐसे सही में गुरु महाराज की भक्ति करने वाला नियम से सबसे पहले क्या करता है, संसार सागर पार, संसार सागर से पार होता है। और साथ साथ छिन्नति अर्थ कम, और अपने आज कर्मों को भी नाश करने का कारण बनाते हैं और जन्म मरण के इस परिवर्तन को भी नाश करने का कारण बनता है। एक गुरु भक्ति, एक गुरु की कृपा, एक गुरु का सहारा। कहना चाहिए कि इस कलिकाल में गुरु से बड़ा, क्योंकि साक्षात अनंत भगवंतों का समागम आज हमें नहीं है, पर गुरु की सन्निधि ही उसके लिए आत्म कल्याण का कारण बन जाती है। पूज्य आचार्य भगवान का आज का पावन दिवस है। अपन कहते हैं पावन दिवस है, उनके लिए पावन था, और आज हम सब लोगों के लिए तो इस सदी के ऐसा लगता था कि साक्षात जैसे जयवंत महावीर का आह्वान हो गया। जब पूज्य आचार्य भगवान के बारे में अपन चिंतन करते हैं, यहाँ तक कि मात्र जैन समाज को शोक नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस जहां जहां भी आचार्य भगवान के चरण पड़े हैं, जहां जहां भी आचार्य भगवान का जिस नगर में, जिस शहर में जहां आगमन हुआ है, प्रत्येक शहर का जनमानस के मन में एक ही चर्चा थी कि आज इस धरती के महान संत सूर्य का अस्त हुआ है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे विचारों में कहा कि जब सूर्य का अस्त होता है तो धरती पर अंधेरा छाता है, लेकिन जब एक महान हस्ती का जीवन
अंत की ओर जाता है तो इस धरती के व्यक्ति के मन के जनमानस में जो छाया हुआ अज्ञान रूपी तम है, उसके लिए प्रकाश का कारण बन जाता है। देखिए, महान व्यक्ति जाते हुए भी अपना प्रकाश देना नहीं छोड़ता। कितने लोगों ने जहां जहां भी गए, एक प्रसंग पढ़ा था कि आचार्य सिंह की जब समाधि हुई तो सागर केंद्रीय जेल में बहुत सारे जब आचार्य सिंह वहां गए थे और बहुत सारे कैदियों ने बहुत नियम किए थे, तो वहां पर कुछ कैदी लोग थे, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया तो उसमें से एक दो कैदी ऐसे थे, उन्होंने उस दिन कहा मेरे तो भगवान चले गए, मेरे लिए तो जो मैंने काम किया, बड़ा काम किया था, पश्चाताप में कर रहा था गुरु जी के उस वचन को लेकर के। और उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन काल में कभी अपने आप को बुरा नहीं समझता है, लेकिन गुरु जी के वचन सुनकर के मुझे अपने आप का बोध हुआ था। ऐसे लोगों ने उन्हें उपवास कर लिया, उन्हें चारों प्रकार के आहार का त्याग करके सिर्फ वो ध्यान में बैठ जाते हैं। और भी जिनकी बातें शिष्यों का तो वो है, गुरु जी ने तो निर्मोह भाव से, उनकी एक ही बात थी कि मेरे लिए अब इस समय कोई विकल्प कराने की जरूरत नहीं है। मुझे आचार्य ये भूखा उनकी समाधि की अपन लोग सोचते हैं कि तात्कालिक थी, लेकिन उनकी मन की साधना, उन्होंने अपने आप को निर्भय बनाने की साधना बहुत समय से चालू कर दी। आचार्य श्री जब हम 2022 में कुंडलपुर महामहोत्सव पर मिले और पूरा संघ इकट्ठा होगा, सबको एक ही सूत्र देते थे कि भाई देखिए, अब इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आप सब लोगों को अपने अपने व्रत संयम को और अपने मार्ग को सुरक्षित रख करके संयम के मार्ग पर चलना है।